हमला किया तो उद्धव के नेता ने पलटवार किया। पहले सुनते हैं मंत्री का पहलगाम से तुलना करने वाला बयान, फिर उसके बाद इसी मुद्दे पर हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे। देखिए, सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली है। यह सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। हिंदू है, गोली मार दो। और यहां पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसके ऊपर मारपीट की। तो आशीष शेलार ने क्या कुछ कहा वो हम आपके सामने इस वक्त बता देते हैं। मंत्री आशीष शेलार ने थप्पड़ कांड की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से की। आशीष शेलार ने कहा कि मुंबई में निर्दोष हिंदुओं को पहलगाम की तरह उनकी भाषा पूछकर मारा गया। उधर उद्धव की पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि आशीष शेलार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, उनका इलाज कराना चाहिए। महाराष्ट्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री आशीष शेलार जी कह रहे हैं कि हम बहुत व्यथित हैं, हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं जानते हैं? कह रहे हैं कि जैसे पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पूछकर मार दिया, धर्म पूछकर मार दिया, वैसे ही महाराष्ट्र में कुछ पार्टियां भाषा पूछकर मार रही हैं। सोचिए कि इनकी मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ गई। आशीष शेलार जी की आबिटकर करके मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, हम उनसे अपील करेंगे, आप आशीष शेलार जी जो दुखी हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो गड़बड़ हो गई है, उसकी आप सही से जांच करवाएं, देखभाल करवाएं, क्योंकि अच्छे इंसान है आशीष शेलार जी, लेकिन बहकी सी बातें कर रहे हैं। और बहकी सी बातें करने के पीछे तो कारण भी बड़ा होना चाहिए। कारण ये है कि जो दोनों भाई, जो दोनों ठाकरे 20 साल से एक नहीं हो रहे थे, वो अब एक हो गए, एक मंच पर आ गए, मराठी मानुस की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कर रहे हैं। अब इसका असर चुनाव पे पड़ेगा, इसका असर महानगर पालिका के चुनाव पर पड़ेगा, आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। तो आशीष शेलार जी परेशान है, दुखी हैं, व्यथित हैं, विचलित हैं। तो वो हिंदू होने का नया नाटक लेकर आ गए। अरे आशीष शेलार जी, अगर आप हिंदू हैं तो हम लोग कौन हैं? क्या हम लोग बांग्लादेशी हैं? क्या हम लोग भूटान के हैं? क्या हम लोग अमेरिका से आए? नहीं, इसी हिंदुस्तान के हैं, हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम चुनावी हिंदू नहीं हैं, असली हिंदू हैं, हमेशा हिंदू ही रहेंगे। पहलगाम में पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, इन लोगों ने प्लान करके आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया। और कश्मीर में जो शांतता फैली हुई थी, कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ टूरिस्ट की संख्या कम से कम 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ गए थे और रोज असंख्य टूरिस्ट वहाँ जा रहे थे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि भाई वहाँ जो शांति है तो उसको खत्म करने के लिए, और जो टूरिस्ट आ रहे उनको ना आए, इसीलिए दहशत निर्माण करने के लिए उन्होंने पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला किया था। उसमें 26 हमारे इनोसेंट लोग जो थे उसकी हत्या की थी। तो जिस तरह ब्रिक्स में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम का मुद्दा उठाया, और इसी तरह का आतंकवाद मानवता के लिए ठीक नहीं है, शांति भंग करने की भूमिका हमेशा पाकिस्तान की रहती है। और ब्रिक्स में आए हुए जो अनेक देश के जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने मतलब पहलगाम की निंदा की है। तो इसी तरह का आतंकवाद दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। इंडिया न्यूज ने इस रस्साकशी को लेकर एक सर्वे किया, जनता के पास पहुंचे, जनता से बात की और पता करने की कोशिश की कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। पहला सवाल जो हमने जनता से पूछा वो ये कि मंत्री आशीष शेलार ने थप्पड़ कांड की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से की, इस पर आपकी राय क्या है? इस पर राय में ठाकरे बंधुओं पर निशाना 20% लोगों ने कहा, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर गुस्सा 25% लोगों ने कहा, उत्तर भारतीयों से हमदर्दी 47% ने यहां पर कहा, और 8% ने इस पर कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। अलग अलग सवाल, अलग अलग उसके ऑप्शन और लोगों की अलग अलग राय इस पर आ रही। दूसरा सवाल हमने पूछा, क्या एमएनएस कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकियों से करना सही है?
आपकी राय क्या है? 22% ने कहा कि हां सही है, लेकिन 75% ने कहा कि ऐसी तुलना करना सही नहीं है, और 3% ने कुछ भी कहने की बात से इनकार कर दिया। तो ये दो सवाल जो हमने सामने रखे, इन दो सवालों ने कई चीजों को सामने रखा। पहली बात तो ये कि लोग इसको आतंकी शब्द से जोड़ने को लेकर सामने रखने को तैयार नहीं हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि यहां पर हमदर्दी भी जताई जा रही है, विरोध भी दिखाया जा रहा है। दो लोग हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले संजय द्विवेदी जी, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि शिवसेना से आप हैं, और शिवसेना और एमएनएस की एकता के दौरान ये जो थप्पड़ कांड, ये सारी बातें आई, और उसके बाद आशीष शेलार का जो बयान आया, उस पर हमने लोगों से बात की। लोगों के जवाब बड़े स्पष्ट है। लोग कह रहे हैं हमदर्दी जताई जा रही है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं आतंकियों से तुलना करना एकदम गलत है। लोग ये भी कह रहे हैं ये चीजें ठीक नहीं है। लोग दूसरी चीजों से भी इनकार कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं संजय जी? सबसे बड़ी बात यह है राजीव जी कि हिंदी भाषा को 1 से 5 तक जिस कारणवश लगाया गया हो, देवेंद्र फडणवीस ने लगाया, इसके बाद उसे रद्द कर दिया। अब वो बार बार कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, और देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं हमने अभिजात भाषा का इसे दर्जा दिया हुआ है। मैं मारपीट को सही नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं मारपीट सही है, लेकिन जो प्रदेश में ये फैलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि साहब हिंदी विरोधी उद्धव ठाकरे और मनसे है, ये बिल्कुल कहना गलत है। क्या उद्धव ठाकरे हिंदी नहीं बोलते हैं? राज ठाकरे जी हिंदी नहीं, अगर हिंदी नहीं बोलते हैं, संजय राउत जी हिंदी नहीं बोलते, हमारे तमाम नेता हिंदी नहीं बोलते। अगर ना बोल रहे होते तो बात समझ में आती, लेकिन वो सब हिंदी बोल रहे हैं। तो आज की डेट में हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं। जो जबरदस्ती थोपी जा रही थी 1 से 5 तक, आप बताइए मुझे, अभी जो महाराष्ट्र में हिंदी बोल रहे हैं लोग, क्या उन्होंने 1 से 5 तक सीखी थी? नहीं सीखी थी। अगर इतना जरूरी था आपका नेशनल शिक्षा नीति को प्रयोग करना, तो पहले आप गुजरात में करते, वहां भी सब करना चाहिए था, तमिलनाडु में कर लेते, आसाम में कर लेते, और तमाम ऐसे प्रदेश हैं वहां प्रयोग कर लेते पहले आप, इसका यहाँ भी प्रयोग करते। लेकिन आपने जानबूझकर हिंदी और मराठी को में आपने एक युद्ध छेड़ दिया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर मराठी से भी दिक्कत हो रही है देवेंद्र फडणवीस जी को या योगेश कदम जी को, तो वो कहते थे मराठी बोलने की जरूरत नहीं है। वो क्यों बार बार कहते हैं मराठी बोलनी? और दूसरी चीज, ये जो अगर कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लूट हो रही, कोई झगड़ा हो रहा, फसाद हो रहा, तो ये जिम्मेदारी किसकी आती है? ये तो सरकार की है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी आती है, और गृह मंत्री इस समय कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी है। तो उनकी जिम्मेदारी आती है कि इस तरह का कोई भी वाकया न होने पाए। आप आके जो चैनलों में आके रो रहे हैं, ये हमारे एंकर भी रो रहे हैं, साहब मारपीट हो रही, ये हो रही है, ये मैं बिल्कुल इसको जायज नहीं समझता हूँ। जो काम कानून व्यवस्था कर सकती है उसके लिए चैनलों में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आशीष शेलार जैसे, नीतीश राणे जैसे मानसिक रोगियों को भाजपा को दूर रखना चाहिए। ये सब मानसिक रोगी हैं, इनके दिमाग में एक चीज आती है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला केस 4-6 महीने चलता रहा, आखिरी में क्या हुआ? तमाम ऐसे भी कामरान जी ने गद्दार कह दिया था, सिर्फ किसको? एकनाथ शिंदे को, उनका पूरा तोड़ फोड़ दिया गया था, उनका स्टूडियो तोड़ फोड़ दी, कोई कार्रवाई हुई? और अभी मार्च 2025 में माल में और पनवेल में घटनाएं घटी, क्या कोई कार्रवाई हुई? माननीय राज ठाकरे जी अभी तक इनके साथ में थे, लोकसभा में इनका समर्थन किया था, तो राज ठाकरे गुंडा नहीं थे। जिस तरह से अजीत दादा पवार जब शरद पवार जी के साथ थे तो भ्रष्टाचारी थे, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी थे, उनको चक्की पिसाई जा रही थी, चक्की पीसिंग, और बीजेपी में शामिल हुए, 2,000 करोड़ उनकी संपत्तियों को ईडी द्वारा छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। मतलब हम आपके साथ हैं। उद्धव ठाकरे 30 साल तक अगर शिवसेना उनके साथ में रही तो उद्धव ठाकरे परिवारवाद वाले नहीं थे, ना कोई गलती थी। अब उद्धव ठाकरे ने गुलामी नहीं सहन की, राज ठाकरे गुलामी करने नहीं आ रहा है, तो वो गुंडे बदमाश हो गए।
अगर ठीक है। कोई गुंडा बदमाश है ठीक। तो उसे गिरफ्तारी करिए ना। ठीक है, आप ठीक है, इस द्विवेदी जी, चैनलों ठीक में है। आके चिल्ला रहे हैं, एंकर चिल्ला रहे हैं चैनलों में कि गुंडागर्दी के एंकर खत्म करेंगे या चैनल खत्म करेगा या बीजेपी प्रवक्ता खत्म करेंगे। ये तो खत्म करना है माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। आप तो हमारे जिन्होंने ऊपर इस हमलावर मैटर हो को- गए, हालांकि वहां पर जो नहीं, थप्पड़ लगा रहे माफ हैं करिए, वो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, ये सबने देखा है। माफ और करिएगा, शिवसेना की माफ राजनीति भी उत्तर भारतीयों के मैं मुद्दे माफ पर रही है। करिएगा। खैर, रत्नाकर जी का मैं रुख कर लेता नहीं, माफ हूं। करिएगा, रत्नाकर माफ जी, करिएगा, मैंने आपको नहीं लगाया। लेकिन जो रत्नाकर लोग चिल्ला रहे हैं- रत्नाकर जी, मेरा ये सवाल है कि संजय जी कह रहे हैं कि आपने हिंदी और मराठी में दो फाड़ करने की कोशिश की। पहले हिंदी अनिवार्य नहीं थी तो उनके नेता क्या हिंदी नहीं बोलते हैं? सभी बोलते हैं। आपने हिंदी में दो फाड़ करने की कोशिश की, और जो थप्पड़ कांड हो रहा है उसको समर्थन नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं थप्पड़ रुकवाने की जिम्मेदारी तो देवेंद्र फडणवीस पे है। रत्नाकर जी, नहीं, फडणवीस जी पे थप्पड़ रुकवाने की जिम्मेदारी जो कह रहे हैं, इनके कार्यकर्ता, इनके मन से, इनके संगठन के कार्यकर्ता अगर किसी को थप्पड़ मारते हैं तो इनके कार्यकर्ता जो कृत्य करते हैं उसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे दे सकते हैं? ये मराठी और गैर मराठी के विवाद को बढ़ा करके और आने वाले मनपा चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आज आशीष शेलार ने जो कहा है, बिल्कुल स्पष्ट और सीधा कहा है कि आखिर में आप हिंदुओं को ही प्रताड़ित क्यों करते हैं भाई? पहलगाम में आप धर्म पूछ करके आप हिंदुओं को मारते हैं और उसी तरह से आतंक फैलाते हैं, और उसी तरह से अगर आप भाषा के नाम पे अराजकता फैलाएंगे तो निश्चित रूप से ये दोनों घटनाएं निंदनीय है। ये आप इसकी निंदा नहीं करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे जो शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बता दें इस घटना की निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? और आप कब तक हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहेंगे? आप दूसरे धर्म के जो महाविकास आघाड़ी है, आपने देखा एक भी चैनल पे किसी का कोई फुटेज आया है कि नल बाजार में जाए, चाहे मुंब्रा में जाए, चाहे मोहम्मद अली रोड पे जाए, किसी मुसलमान को, किसी टोपी वाले को, किसी को भाषा के नाम पे इन्होंने कुछ इस तरह का किया है? बिल्कुल नहीं किया है। आखिर में हम हिंदू सहिष्णु हैं, उनके ऊपर ही इस तरह का वक्तव्य और व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये इसका स्पष्ट कारण यही है। देखिए, आज मराठी अस्मिता की बात नहीं है, आज जो है इनका अस्तित्व तो खतरे में है। मैं पहले भी कह चुका हूं राजीव जी कि मनसे और यूबीटी ये दो पार्टियां बनी राजनीतिक वर्चस्व हेतु। इनका राजनीतिक वर्चस्व लड़ाई था उद्धव ठाकरे जी का, और राज ठाकरे है उस पर इन्होंने दो फाड़ हुआ, और आज भी ये दोनों एकत्रित हो रहे हैं अपने राजनीतिक वर्चस्व को, राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर कहीं पे इस तरह का कोई हिंदुओं के साथ कृत्य होगा और उनके ऊपर अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो वह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि यह बिल्कुल निंदनीय है, और भाषा और के नाम पे, प्रांत के नाम पे अब राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये मराठी और गैर मराठी को आपस में लड़ाने का सिर्फ एक कवायद है और कुछ नहीं है। आज मैं फिर भी यही कहूंगा, देखिए, अगर ये इतने ही हितैषी होते, अगर राज्य के हितैषी होते, मराठी मानुष के हितैषी होते, मराठी जनता के हितैषी होते, तो आज यूबीटी को 288 सीटों में 20 सीटों में सिमटते नहीं, आज मनसे को 0 सीट पे नहीं सिमटते। ये सिर्फ और सिर्फ मराठी मानुष ने भी इन लोगों को इनको नकार दिया है पूरी तरह से। मराठी मानुष अगर ये विकास की बात करते तो निश्चित रूप से इनके साथ जुड़े होते, लेकिन ये मराठी और गैर मराठियों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, भाषा और प्रांत के नाम पे एक दूसरे से लड़ाने की बात करते हैं। मराठी मानुष भी आज समझ गया है, और वह जानता है कि विकास ही सिर्फ उनके समाज को, उनके लोगों को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, लेकिन रत्नाकर जी, हम जो जनता से सवाल पूछ रहे हैं, जनता का मतलब आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में भी जनता से बात की गई है, दिल्ली में भी बात की गई है, बड़े शहरों में, क्योंकि मुद्दा सब समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकी शब्द से या आतंकी से तुलना करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आगे आता हूं अगले सर्वे पर और उसके सवालों से शुरुआत करूंगा। मराठी वर्सेस हिंदी की लड़ाई क्या अब सियासी हो गई है? जैसा अभी द्विवेदी जी भी कह रहे थे, 72% लोगों ने कहा हां, अब यह लड़ाई सियासी हो चुकी है। 25% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा अभी नहीं है, और 3% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो 72% मान रहे हैं कि इस लड़ाई का अब राजनीतिक फायदा उठाए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। चौथा, ठाकरे भाइयों के साथ आने से महाराष्ट्र में क्या बदलाव होंगे? ये हमने सवाल लोगों से पूछा, क्योंकि ये इस सब विवाद की जड़ में भी कहीं ये बात सामने आ रही है।
हिंदी मराठी विवाद बढ़ेगा, 21% लोगों ने ऐसा जवाब दिया है। मराठी भाषा का बोलबाला होगा, 12% लोगों ने यह जवाब दिया है। ठाकरे बंधु मजबूत होंगे, 29% लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन 38% लोगों का कहना है जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ भी बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। रत्नाकर सिंह जी, मैं आपसे अब शुरुआत करूंगा इस सवाल की। इन दोनों सवालों के जवाब में जनता मुझे थोड़ी उलझी दिखाई दे रही है। वो ये मान रही है कि ये सियासत अब जम के होने वाली है, लेकिन वो ये भी मान रही है कि इसका फायदा दोनों ठाकरे बंधुओं को मिलेगा। लेकिन कहीं ये भी है दिल में कि जैसा चल रहा है चलेगा, ये कुछ वक्त की बात है। आप किस तरीके से लेते हैं ठाकरे बंधुओं को साथ आने पर और मराठी हिंदी विवाद को लेकर? राजीव जी, देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि आखिर क्यों ये इस तरह का विषय इस बार निकल के आया है, और क्यों इस तरह का विषय जो है वो जब मनपा का जब चुनाव होता है, मुंबई नगर पालिका का, उस समय ही इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि ये मराठी और गैर मराठी वोटरों को बांटने के लिए इस तरह का काम करना चाहते हैं। और जहां तक भाषा का सवाल है, मैं इनको बता दूं, ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथी हैं, ये यूबीटी वाले, शिवसेना यूबीटी वाले। तो जब ही हिंदी को अनिवार्य जब ही घोषित किया गया था, उस समय क्यों नहीं ये आवाज उठाए? उस समय क्यों नहीं कहे कि नहीं, हिंदी की अनिवार्यता सही नहीं है, सिर्फ मराठी अनिवार्य होना चाहिए? ये उस समय आवाज नहीं उठाए। आज ये बोल रहे हैं कि नहीं, हिंदी को अनिवार्य विषय नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगामी मनपा का चुनाव है, और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का जो है ये प्रोपेगेंडा पूरी तरह से मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में जो है वो लागू करने का काम कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जनता, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मराठी ही प्रेमाची भाषा आहे। मराठी ही प्रेमाची भाषा आहे। मराठी एक प्रेम की भाषा है, और प्रेम की भाषा को आप सिर्फ चुनावी हथकंडा के लिए, सिर्फ हिंदुओं में आपस में बांटने के लिए और एक दूसरे से लड़वाने के लिए इस तरह का कृत्य करते हैं। महाराष्ट्रियन जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, और आपको मनपा के चुनाव में भी करारा जवाब देगी। ये आप लिख के रखिएगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब करारा जवाब इनको मिलेगा। और यही मराठी मानुस इनको फिर से दरकिनार करेंगे। पहले भी विधानसभा के चुनाव में इनको 0 सीट पे पहुंचा दिए थे, और आगामी लेकिन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके बयान अगर आपने सुने हो, वो तो कह रहे थे जो काम बाला साहब नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। एक जोड़ गठजोड़ बनाने का काम तो आपने किया है। देखिए, ये गठजोड़, ये क्या बाला साहब पहले कहे थे क्या कि कांग्रेस के साथ आप गठजोड़ करिए? पूछिए, यहाँ शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हैं। बाला साहब तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ के खिलाफ थे। बाला साहब तो कट्टर हिंदुत्ववादी थे। लेकिन आज की जो शिवसेना है वो पहले की शिवसेना से पूरी तरह से अलग हो चुकी है। आज की शिवसेना जो है वह जनाब बाला साहब ठाकरे कहती है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं कहती, जनाब बाला साहब ठाकरे कहती है। और ये सत्ता के लिए, सत्ता के लोलुप जो है ये उद्धव जी, ये सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस की ठीक है। मैं अब जवाब देने का मौका संजय द्विवेदी जी को देता हूं। आपसे मैंने 2 सवाल पूछ लिए, जवाब देने का मौका संजय द्विवेदी जी अब आपको देता हूं। कह रहे हैं कि सत्ता के लोलुप है और शिवसेना वो नहीं है। अब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब नहीं है, वो जनाब बाला साहब ठाकरे हो गए हैं। जवाब आपके संजय भाई। देखिए, जब अधूरा ज्ञान हो, भाजपा प्रवक्ताओं पर अधूरा ज्ञान, ये सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे दूं कि भाषा विवाद जो है वो देवेंद्र फडणवीस द्वारा डाला गया। अगर उन्होंने हिंदी को 1 से 5 तक लागू ना किया होता और वापस ना लिया होता तो विवाद ही नहीं आता। विवाद तो आपने दिया, हमने विवाद लिया। भाई, हम विपक्ष में हैं, आपने दिया, हमने लिया। क्या क्यों बुरा मान रहे हैं आप? क्यों नाराज हो रहे हैं? आप कह दीजिए मराठी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, आप कह दीजिए मराठी भाषा महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, आप बोल दीजिए, बात खत्म। दूसरी चीज मैं कहता हूँ, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ चुनाव प्रचार भी किया था और उनका समर्थन भी किया था। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अधूरा ज्ञान मत रखिए। उनका अधूरा ज्ञान आप रखने से आपको दिक्कत होगी, हमें नहीं। इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन किया, बाकायदा ईयर वाइज कहीं हम आपको बता दें, उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था और इंदिरा गांधी से मुलाकात उनकी हुई, 4-5 घंटे मुलाकात चली। चलने के बाद जो उद्धव ठाकरे का विवाद है वो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का कोई विवाद नहीं है,
इनका विवाद था हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे थे, उनसे मनमुटाव होने की वजह से माननीय राज ठाकरे जी अलग हो गए थे, जबकि पारिवारिक संबंध राज ठाकरे उद्धव ठाकरे में हमेशा रहे हैं, पहली बात। और जो आप बात कह रहे हैं बार बार कि राजनीतिक फायदा हम उठा रहे हैं, ये राजनीति बीएमसी चुनाव के लिए हमने किया था, तो पहली बात आप बीएमसी चुनाव में अगर आपको लाभ ना लेना होता तो हिंदी का 1 से 5 तक आपको क्या कंपलसरी करने की क्या जरूरत थी? इसके बाद आपने रद्द कर दिया, इसके बाद आपने रद्द कर दिया। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि आपने कानून लगा, दूसरी आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार में ये आया था तो एकनाथ शिंदे ने क्यों नहीं लागू किया? भाई जो परिवहन घोटालेबाज है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने की है, उस मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लागू किया? वो बैठे रहे शांतिपूर्वक। अब देवेंद्र फडणवीस जी आए, उन्होंने लागू कर दिया। आप बोली क्या? आप अपनी टोपी पहना रहे उद्धव ठाकरे को कि नहीं था उद्धव ठाकरे नेता तो मुझे एकनाथ शिंदे कहते। एकनाथ शिंदे क्या चूड़ी पहन के बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे, चूड़ी पहन के बैठे हुए थे। देवेंद्र फडणवीस जी ने परिवहन घोटाला उनके ऊपर लगाया है, उन्होंने क्यों नहीं लागू किया था? और आपने गुजरात में क्यों नहीं लागू किया? गुजरात में प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण नहीं दे पाता, हिंदी में भाषण ही प्रधानमंत्री नहीं दे पाते हैं। वहां कहा जाता है गुजराती में दीजिए, आप हिंदी में तमिलनाडु में लागू करिए, आप आसाम में लागू करिए, बोलिए, लागू करिए ना, बोलिए रत्नाकर जी। एक जगह लागू कर दी, उसके बाद आपने रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया भाई? रद्द करने का कारण मुझे बता दीजिए ना। शेयर कर ये जो भी विवाद है, विवाद की जड़ में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने जानबूझ के लगाई थी बिना किसी सलाह के। आज परिणाम क्या हुआ कि पूरी महाराष्ट्र की जनता आज भाजपा के विरोध में है, एनडीए के विरोध में खड़ी है, जिसका आपने हुजूम देखा होगा जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की रैली हुई, जो विजय दिवस में कराया गया, उसमें आपने देख लिया कि कितने लोगों ने आके उनका स्वागत किया। और ये कोई हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो है लाडली बहन योजना, 2100 रुपए देने का, फ्री भोजन थाली, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, 25 लाख नौकरियां, बिजली के 3% माफ, किसानों का लोन माफ, हमारे लिए ये मुद्दे हैं। हम इन पर लड़ रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप विकास से हटके आपने ध्यान बटाने के लिए कि लाडली बहन योजनाओं में पैसा न देना पड़े, उसके लिए आपने क्या किया प्रदेश में? आप हिंदी ले आए, आप कह रहे हैं हिंदी विरोधी है। अगर हम हिंदी विरोधी होते तो उद्धव ठाकरे हिंदी नहीं बोल रहे होते, वो आज तक मराठी बोल रहे होते, आदित्य ठाकरे हिंदी नहीं बोल रहे होते, तो कोई हिंदी विरोधी नहीं है। लेकिन जो आपने जबरदस्ती जो हिंदी भाषा में 1 से 5 तक लागू किया, डाला गया, उसके हम विरोधी है। अब क्या हिंदी अगर 1 से 5 ठीक है, रत्नाकर सिंह जी, रत्नाकर सिंह जी, क्या वो बोल नहीं रहे हैं? रत्नाकर सिंह जी, मुझे ये बताइए, बीएमसी चुनाव के एन पहले ये सारा विवाद इतनी ऊंचाई पर आ गया है, आपने बैठे बिठाए एक मुद्दा नहीं दे दिया है बीएमसी चुनाव में। 75,000 करोड़ का बजट होता है बीएमसी का, देश की सबसे बड़ा नगर निगम एक तरीके से माना जाए, दिल्ली की एमसीडी भी इतना नहीं लेती, एक बड़ा विकास का केंद्र है, माया नगरी मुंबई है, आर्थिक नगरी है। इन चुनाव के पहले ये विवाद आपको चोट नहीं पहुंचाएगा रत्नाकर जी? देखिए राजीव जी, एक चीज बहुत ही महाराष्ट्र की जनता जानती है, मुंबई की जनता जानती है कि 25 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी मुंबई की सड़कों का वही हाल, मुंबई के तो आपके समर्थन से था, होने के समर्थन से थे के बाद आज इनके पास आपके समर्थन से थे बीएमसी के मेयर, पास कोई मुद्दा बचा नहीं है जिसकी वजह से ये मनपा में चुनाव में जाकर के वोट मांग सके। अगर मुद्दा विहीन ये शिवसेना, अगर कोई इस तरह का मुद्दा जहां पे लोगों को बांटो और राज करो की राजनीति करने का ये मंसूबा जो है इनका पाले हुए हैं, अगर लेके नहीं आएंगे तो कौन इनको वोट देने वाला है? शून्य। जो 1% मनसे को वोट मिला है वो 0% हो जाएगा। लेकिन भाषा के नाम पे मराठी और गैर मराठियों को बांट करके इनको जो भी 2-4 मराठी मानुस है वो वोट दे दे तो ये उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन जनता आज बहुत समझदार है, जनता ये जानती है कि किसको वोट देना है, विकास के नाम पे वोट देना है या जो भाषा प्रांत और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं उनको वोट देना है। ये आज का भारत है, आज की जनता है, ये जानती है। संजय भाई, क्या रत्नाकर जी सही कह रहे हैं कि भाषा प्रांत के मुद्दे पर वोट मुश्किल से मिलता है, इसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं? असल में राजीव जी ये खुद दिग्भ्रमित है। भाजपा के प्रवक्ता दिग्भ्रमित हो। जैसे क्या मैं उदाहरण दे दूं आपको, अभी 3 काले कानून आए थे,
6-7 महीने वो मुद्दा चला, हम लोग विरोध कर रहे थे और ये उसके पक्ष में 10 तलवारें 10 तलवारें 10 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी लाए हैं, बहुत बढ़िया किया। लेकिन जब 700 किसान बलिदान हो गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो वापस ले लिया। अब ये बेचारे क्या बोले, अब अच्छा खासा हिंदी भाषा को लागू किया था, अब वापस ले लिया। अब क्या मुद्दा बचा? अब मुद्दा बचा भैया कह दो मराठी जरूरी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आज इस टेलीविजन चैनल पे एक इतिहास बन जाएगा, आप कह दीजिए मराठी बोलना जरूरी नहीं है। आप कह दीजिए देवेंद्र फडणवीस जी नहीं, कहते लेकिन हैं, वो लगातार इस योगेश यादव जी चर्चा में, कहते मैं हैं, उनकी तरफ से कहते बात भाई, नहीं कर रहा हूं, जो मराठी सुना बोलना जरूरी उन्होंने नहीं है। कहा कि मराठी मराठी सर्वप्रिय बोलना है, जरूरी मराठी है। अच्छी भाषा है, वो चलनी चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना रहा है, रत्नाकर जी, क्या मैं 30 सेकंड आपको और दूंगा, समय नहीं है, क्या वाकई इस मुद्दे पर मनपा का चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए ये इतिहास गवाह है। आप जब भी मनपा का चुनाव हुआ है, ये मनसे जैसी पार्टियां और शिवसेना यूबीडी जैसी पार्टियां ये भाषा और प्रांत के नाम पे लोगों को लड़ाती ही लड़ाती हैं। ये तो इतिहास है ना। और आगामी चुनाव में फिर सामने है तो ये मराठी और गैर मराठी करके लोगों को बांटने का ठीक काम है। तो ये करेंगे ही। ठीक है। जब 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 नहीं, बस मेरे पास समय नहीं है संजय भाई, नहीं, 30 बहुत सेकंड, समय दिया, 30 मैं सेकंड क्षमा दे चाहता हूं, दीजिए। लेकिन आप दोनों के पिछले जरिए BMC चुनाव बातें में जरूर निकल गई भाजपा हैं कि अभी क्या होने वाला है बीएमसी के चुनाव में। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।